नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आइए प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। प्रयागराज प्रतापगढ़ मार्ग पर इलेक्ट्रिक एसी बस सेवा शुरू, यात्रियों को 119 रुपए में मिलेगा आरामदायक सफर, भीषण गर्मी से मिलेगी राहत। बता दें कि प्रयागराज और प्रतापगढ़ के बीच यात्रियों के लिए महानगरीय इलेक्ट्रिक बस एसी सेवा शुरू हो गई है। परिवहन निगम ने इस रूट पर 2 बसों का संचालन आरम्भ कर दिया है, जिससे यात्रियों को गर्मी के मौसम में आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा। लीडर रोड डिपो से इन 2 महानगरीय इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। ये बसें प्रयागराज से प्रतापगढ़ तक नियमित रूप से चलेंगी। परिवहन निगम के अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की संख्या और राजस्व में वृद्धि होने पर भविष्य में इन रूट पर एसी बसों का संचालन बढ़ाया जा सकता है। इस नई महानगरीय इलेक्ट्रिक बस सेवा का किराया 119 रुपए निर्धारित किया गया है। साधारण बस का किराया प्रयागराज से प्रतापगढ़ तक के लिए 93 रुपया है। इस प्रकार से यात्री मात्र 26 रुपए अतिरिक्त खर्च दे करके वातानुकूलित एवं आरामदायक यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। साले ने 4 गोली मारकर जीजा की हत्या कर दी। प्रतापगढ़ ने 10 महीने पहले इंटरकास्ट मैरिज की थी। पत्नी गर्भवती बोली भाइयों का इनकाउंटर हो। प्रतापगढ़ में इंटरकास्ट मैरिज से नाराज साले ने जीजा की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात सोमवार रात 9:30 बजे की है। बताते चले कि यह हमला उस वक्त हुआ जब जीजा बाइक से घर लौट रहा था। रास्ते में उसे घेर लिया गया, ताबड़तोड़ 4 गोलियां मार दी गई। इसमें जीजा की मौके पर ही मौत हो गई। राजू सिंह 29 वर्ष ने करीब 10 महीने पहले 11 अगस्त 2025 को गाँव में रहने वाली पटेल समाज की खुशबू वर्मा 26 वर्ष से शादी की थी। लड़का ठाकुर समाज से था, इसलिए खुशबू के घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे। राजू की पत्नी खुशबू गर्भवती है। 15 दिन बाद 15 जुलाई को डॉक्टर ने डिलीवरी की डेट दी थी। पति की हत्या के बाद खुशबू ने कहा कि आरोपियों का इनकाउंटर हो। वारदात जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर जेठवाड़ा थाना क्षेत्र के खटवारा गांव की बताई जा रही। राजू के भाई रवि ने 7 हमलावरों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। इसमें से 4 नामजद और 3 अज्ञात और इसमें खुशबू के 2 सगे भाई पिंटू और जितेंद्र वर्मा शामिल बताए जा रहे हैं। वारदात के बाद आरोपियों के घर पर ताला लगा हुआ है। सभी फरार बताए जा रहे हैं। गांव में तनाव देखते हुए पुलिस बल भी तैनात कर दी गई है। पुलिस ने एक आरोपी अरुण वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में अरुण ने बताया कि राजू ने मेरी चचेरी बहन से लव मैरिज कर ली थी, जिससे मैं और घर वाले नाराज थे। इसी रंजिश में मैंने अन्य लोगों के साथ मिलकर राजू की हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया। पूछताछ के दौरान अरुण ने यह भी बात स्वीकार की है। घटना के बाद भागते समय उसकी एक पिस्टल और कारतूस घटनास्थल पर गिर गई, जिन्हें पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस अरुण से पूछताछ के आधार पर अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। खटवारा गांव के राजू सिंह ने सेटिंग ठेकेदारी का काम करते थे। राजू के पिता अनिरुद्ध प्रताप सिंह की कुछ साल पहले ही मौत हो चुकी है। घर में उनके 3 भाई बबलू, अनिल, रवि और मां रहती थी। राजू भाइयों में तीसरे नंबर का था। राजू ने गाँव की ही रहने वाली खुशबू से प्रतापगढ़ के बेला देवी मंदिर में भागकर शादी कर ली थी। 2-3 दिन बाद शादी का रजिस्ट्रेशन करा लिया। इसके बाद पत्नी के साथ गाँव में रहने लगी थी। मार देंगे, लेकिन जो है एक बार कुछ ऐसे धमकी दिए थे, एप्लीकेशन जो है थाने में दिए थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद जो है कहते कल काम से लौट रहा था, कुंडा गया था, उसके बाद उसको रास्ते में मार दिए थे। हमको मारते पीटते थे तो हम अपनी मर्जी से शादी कर लिए थे मंदिर में। इसलिए हमको धमकी दे रहे थे मारने के लिए, कह रहे थे यहाँ आ जाएंगे, दोनों लोग को जान से मार के यहीं गाड़ देंगे। अभी हमारे भाई ने तो फायरिंग से गोली मार दी, 4 गोली मारे। जो हमारे भाई को मारे हैं उनके भाई को इनकाउंटर किया जाए और उनका घर गिराया जाए और हमारे भाभी को मुआवजा दिया जाए। प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील स्थित जलालपुर किटोली गांव में ग्राम प्रधान पर बालिका शौचालय के निर्माण में लाखों रुपए निकालने का आरोप लगा है। गांव निवासी दर्शन यादव की शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू हो गई है। दर्शन यादव ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया कि वर्तमान ग्राम प्रधान ने बालिका शौचालय के लिए लाखों रुपए निकाले हैं, लेकिन पूरे गाँव में कहीं भी शौचालय का निर्माण नहीं कराया गया है। उन्होंने ऑनलाइन जानकारी और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर पाया। इस शिकायत के संबंध में मंगलवार को दर्शन यादव ने जिला पंचायत राज अधिकारी DPRO से मुलाकात की है। DPRO ने अपने अधीन अधिकारियों को पैसे निकालने के संबंध में जानकारी हासिल करने का दिशा निर्देश दिया है।
पट्टी के आदर्श नगर पंचायत कार्यालय के पास स्थित वार्ड नंबर 1 के प्राचीन संतोषी माता मंदिर परिसर में मंगलवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें नगर पंचायत और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे, मां संतोषी का दर्शन पूजन कर प्रसाद ग्रहण किया। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह भी भंडारे में शामिल हुए। उन्होंने मंदिर पहुंचकर मां संतोषी का विधिवत दर्शन पूजन किया और प्रदेश व क्षेत्रवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। पट्टी तहसील की छत पर चढ़ी महिला कार्यवाही न होने से नाराज, जान देने की कोशिश, पुलिस ने उतारा। प्रतापगढ़ में पट्टी कोतवाली क्षेत्र के धोई गांव निवासी सुशीला देवी ने मंगलवार शाम तहसील परिसर में हंगामा किया। अपनी जमीन और मकान पर अवैध कब्जे के खिलाफ कार्यवाही न होने से नाराज होकर वह तहसील की छत पर चढ़ गए, आत्महत्या का प्रयास किया। सुशीला देवी ने मंगलवार को उप जिलाधिकारी एसडीएम पट्टी को एक प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी जमीन पर मकान में अवैध कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। एसडीएम ने इस मामले में कोतवाली पट्टी को मौके पर जाकर अवैध हस्तक्षेप करने का निर्देश दिया था। वहीं पीड़ित का आरोप है कि पुलिस या तहसील का कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। इस दौरान विपक्षी लगातार उनके सहन और दरवाजे पर कब्जा कर रहे थे। इसी से नाराज होकर महिला ने शाम करीब 5 बजे तहसील की छत पर चढ़ गई और जान देने की कोशिश की। मौके पर मौजूद कुछ अधिवक्ताओं ने महिला को समझाने का प्रयास किया। पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर पट्टी कोतवाली के एएसआई अमित चौहान और एएसआई ज्योति सिंह सहित पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने किसी तरह से महिला को समझा बुझाकर नीचे उतारा। प्रतापगढ़ के महेशगंज थाना क्षेत्र के पिंग गांव में मंगलवार सुबह 90 वर्षीय एक वृद्ध महिला का शव संदिग्ध हालत में मिला। वहीं सुबराना बानो पत्नी बदलू नामक एक वृद्ध महिला के शव मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों के अनुसार सुबराना बानो सोमवार रात अपने घर से निकली थी, लेकिन सुबह तक वापस नहीं लौटी। खोजबीन के दौरान ग्रामीणों ने उसका शव गाँव के बाहर खेत के पास पाया। शव उस स्थान के निकट मिला जहाँ खेत की रखवाली के लिए झटका तार लगाया गया था। प्रतापगढ़ के महेशगंज थाना क्षेत्र के पूरे खुशहाली कपूरवा बदगांव में बालू गिरने के विवाद में एक युवक के साथ मारपीट की गई। पीड़ित मोहम्मद अजीज ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। यह घटना मंगलवार सुबह की बताई जा रही है। मोहम्मद अजीज ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि मंगलवार सुबह ट्रैक्टर टाली से बालू गिराने के लिए लाया था। ट्रैक्टर के बालू लेकर पहुंचते ही गाँव निवासी 2 युवक ने गाली गलौज करते हुए उस पर हमला कर दिया। अजीज की बहू सरवरी बानो, जो 2 दिन पहले से ही दिल्ली से घर आई थी, बीच बचाव करने पहुंची। इस दौरान हमलावरों ने उसके बाल पकड़कर उसे पीटा, जिससे सरवरी बानो को गंभीर चोटें आई है। डंपर की टक्कर से युवक की हुई मौत, परिजनों में मातम, साथी गंभीर रूप से घायल। दिलीपुर में अज्ञात ड्राइवर पर एफआईआर दर्ज। प्रतापगढ़ में सोमवार रात एक सड़क हादसे में 30 वर्षीय जावेद की मौत हो गई है। यह घटना दिलीपुर थाना क्षेत्र के देवन मऊ गांव के पास हुई। हादसे में जावेद का साथी आकाश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मृतक के बड़े पिता की शिकायत पर अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सोमवार रात करीब 9 बजे जावेद अपने साथी आकाश कुमार 32 वर्ष के साथ ई रिक्शा से प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन जा रहा था। मुंबई में एक निजी कंपनी में कार्यरत थे और काम पर लौट रहे थे। चिलबिला पट्टी मार्ग पर देवन मऊ के पास एक तेज रफ्तार डंपर ने उनकी ई रिक्शा को टक्कर मारी। मानिकपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, कार्रवाई न होने को लेकर सीओ कार्यालय पहुंची पीड़िता की मां। प्रतापगढ़ की मानिकपुर थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ कथित दुष्कर्म और स्थानीय पुलिस पर समय पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। मंगलवार को महिला ने क्षेत्राधिकारी सीओ कुंडा से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने शिकायती पत्र देकर मामले में मुकदमा दर्ज करने, निष्पक्ष जाँच करने और दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। शिकायती पत्र के अनुसार यह घटना 26 जून को हुई थी। महिला ने बताया कि उसकी नाबालिग बेटी अपनी छोटी बहन के साथ गांव के पास बकरी चराने गई हुई थी। इसी दौरान गांव का एक युवक बाइक से वहां आया और किशोरी को जबरन अपने साथ ले गया। लाइब्रेरी में करंट लगने से युवक की हुई मौत का मामला आया सामने। नवाबगंज में परिजनों ने कार्रवाई में देरी का आरोप लगाया, जांच जारी। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के नवाबगंज थाना क्षेत्र में एक निजी लाइब्रेरी में करंट लगने से 25 वर्षीय युवक अरविंद कुमार मौर्य की मौत हो गई है। इस मामले में मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने पुलिस पर कार्रवाई में देरी का आरोप लगाया। पुलिस ने लाइब्रेरी संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू करने की मांग की है, लेकिन प्रभावी कार्रवाई न होने से नाराजगी भी व्यक्त की गई। आपको बता दें कि यह घटना 19
जून को आलापुर फटकी शीतल पांडे का पूर्वा स्थित एक निजी लाइब्रेरी में हुई थी। आपको बता दें कि नटोही गांव निवासी अरविंद कुमार मौर्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। प्रत्याशियों के अनुसार पढ़ाई के दौरान जब वो अपनी सीट से उठकर गेट की ओर गए तो अचानक करंट की चपेट में आ गए। घटना के बाद लाइब्रेरी में अफरा तफरी मच गई। मौजूद छात्र और संचालक अरविंद को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काला कांकर ले जाएगा, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजन की तहरीर पर 20 जून को लाइब्रेरी संचालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद ही लाइब्रेरी सील कर दिया गया था, लेकिन अब तक आरोपी के विरुद्ध कोई अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली क्षेत्र में पिडारा गांव में सरकारी नाली पर कब्जे को लेकर राम उदित और भागीरथी के बीच विवाद हो गया। मंगलवार दोपहर 12 बजे हुए इस विवाद में लाठी डंडे चले, जिससे एक पक्ष के 7 लोग घायल हो गए। वहीं घायलों में राम उदित, जियालाल, मुन्ना, जयशंकर, मुकेश और वंदना आयुष शामिल बताया जा रहा है। घायलों में राम उदित, जियालाल, मुन्नालाल, जयशंकर, मुकेश, वंदना और आयुष शामिल है। घटना के बाद सभी घायलों को पट्टी कोतवाली पहुंचाया गया। पुलिस ने सभी घायलों को मेडिकल परीक्षण के लिए CHC पट्टी भेजा। वहां प्राथमिक उपचार के बाद मुन्ना और जयशंकर की गंभीर हालत को देखते हुए जिला मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। दुकान की उधारी मांगने पर युवक को पीटा। प्रतापगढ़ के खामपुर गांव में घर में घुसकर तोड़फोड़, 3 आरोपी पर FIR दर्ज। प्रतापगढ़ के दिलीपुर थाना क्षेत्र के खामपुर गांव में दुकान की उधारी मांगने पर एक युवक को पीटा गया। आरोप है कि गांव के 3 लोगों ने पहले रास्ते में रोककर मारपीट की, फिर रविवार शाम उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ की। शिकायत के बाद वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें, खामपुर निवासी अरमान ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि बीती रात करीब 8:45 पर वंदन पैलेस के पास से गुजर रहे थे। वहीं 3 युवक उन्हें रोक लिया और गाली गलौज करते हुए लात घूंसों से और हाकी से हमला कर दिया। प्रतापगढ़ के कंधई थाना क्षेत्र में जमीन सौदे के नाम पर 14,18,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दिल्ली निवासी एक परिवार के 5 सदस्यों के खिलाफ धोखाधड़ी और मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली। बोझी गांव निवासी रविंद्र द्विवेदी ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उन्होंने गाँव के ही नीरज मिश्रा से 25 लाख रुपए में जमीन खरीदने का सौदा किया था। नीरज अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहते थे। रविंद्र ने नीरज और उसकी 2 बहनों के खाते में ऑनलाइन नगद माध्यम से कुल 14,18,000 रुपए अलग अलग किस्तों में दिए थे। नीरज ने रविंद्र को आश्वासन दिया था कि वह फरवरी में अपनी बहन की शादी के लिए जमीन का बैनामा कर देगा। हालांकि शादी के बाद नीरज का परिवार दिल्ली में लौट गया और जमीन का बैनामा नहीं किया था। बाद में मई में रविंद्र ने किशुनगंज बाजार में नीरज के बड़े पिता बलराम मिश्रा से बैनामा के लिए संपर्क किया। आरोप है कि बलराम मिश्रा ने रविंद्र को धमकी दी और उन्हें ना तो जमीन मिलेगी और ना ही उसकी रकम वापस की जाएगी। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और मारपीट भी हुई। प्रतापगढ़ जिले में इस वर्ष हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यापक पौधारोपण अभियान की तैयारी पूरी कर ली गई। इस महाअभियान में वन विभाग और अन्य सरकारी विभाग और ग्रामीण समुदाय सक्रिय रूप से भाग लेंगे। इस अभियान का एक प्रमुख हिस्सा गंगा एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों हरित गलियारों के रूप में विकसित करेगा। आपको बता दें कि जिले में वर्ष 2026 के लिए 58 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें से 21 लाख पौधे वन विभाग द्वारा लगाए जाएंगे, जबकि शेष लगभग 37 लाख पौधे अन्य विभाग और विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से रोपित किए जाएंगे। इस अभियान की सफलता सुनिश्चित कराने के लिए 26 गांवों की सक्रिय भागीदारी भी तय की गई है।